अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। शुअबुल ईमान में है जो बंदा प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा पुरनूर पर हाजिर होकर ये आयत तिलावत करे, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा क्या है? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। बंदा ये आयत पढ़े और उसके बाद 70 बार ये दुरूद पाक पढ़े तो एक फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ऐ फुलां, अल्लाह पाक तुझ पर रहमते नाजिल फरमाए, तेरी कोई हाजत बाकी ना रहे। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो मदीना मुनव्वरा जाते हैं, रोज़ा रसूल पर हाजिरी देते हैं। अल्लाह आपको और मुझे बार बार मदीने की हाजिरी अता फरमाए। जब रोज़ा रसूल पर ऐन सुनहरी जालियों के सामने जाएं तो ये आयत पढ़नी है, 70 बार दुरूद पाक पढ़ना है। फिर इंशाअल्लाह फरिश्ते ने अल्लाह ने चाहा तो ये कहना है कि ऐ फुलां, अल्लाह पाक तुझ पर रहमतें नाजिल फरमाए, तेरी कोई हाजत अब बाकी नहीं रहनी। इंशाअल्लाह यानी हाजतें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह पाक हमें मदीना मुनव्वरा की हाजिरी से मुशर्रफ फरमाए। और हाँ, जो नहीं जा पा रहे या तड़प रहे हैं तो मदीने की हाजिरी के लिए भी जो वजीफा है ना, वो भी कसरत से दुरूद पाक ही पढ़ना। कसरत से दुरूद पढ़ने वाले को बुलाया जाता है। अल्लाह करीम हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए और बारगाह रिसालत की जल्द बाअदब और मकबूल हाजिरी नसीब फरमाए। आमीर अहले सुन्नत कितनी प्यारी इल्तिजा करते हैं ना, मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत शफी उम्मत, मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत शफी उम्मत, पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी रहमत शफी उम्मत। जब तक हाजिरी नहीं हो रही है, मदीने से दूरी है, तो अल्लाह करे कि नबी पाक का इश्क बढ़ता रहे, उनकी याद में आंसू बहते रहे। क्या प्यारी इल्तिजा है। अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत, सदा हुजूरी की पाऊं लज़्ज़त, अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत, सदा हुजूरी की पाऊं लज़्ज़त, रुलाए दिन रात तेरी उल्फत, नबी रहमत शफी उम्मत। आइए मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह अपने ज़ौक़ को मज़ीद बढ़ाने के लिए शहर मदीना का कुछ जिक्र करते हैं। जिक्र मदीना करेंगे तो इंशाअल्लाह सफ़र मदीना भी नसीब हो जाएगा। चलो मिल के करते हैं
चलो मिल के करते हैं जिक्र मदीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना 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 मदीना, वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज़ गुंबद, वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज़ गुंबद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना, हम मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना, चलो मिल के करते हैं जिक्र मदीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत आशिक़ मदीना हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब के पीरो मुर्शिद सैयदी कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली, कामिल वली थे। आपको ये सादत मिली कि आपने कमोबेश 80 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे, और अब भी क़िबला ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुतुब मदीना कहाँ है पता है? अब भी आका के कदमों में जन्नतुल बकी में मौजूद है। अच्छा, सैयदी कुतुब मदीना का ये मामूल था कि आपकी रिहाइश पर महफिल पाक हुआ करती थी। पाकिस्तान, हिंद या दूसरे मुल्कों से उलमाए किराम मदीना मुनव्वरा हाजिर होते तो वो भी इस महफिल पाक में हाजिर होते, बयान भी फरमाते। एक मरतबा पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह मदीना मुनव्वरा में हाजिर थे। आपने सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जो रिहाइश गाह थी उसमें महफिल पाक में बयान फरमाया, और उस बयान में आपने अपना ही एक वाकया सुनाया, बड़ा ईमान अफरोज, इश्क़ रसूल से मदीने की याद में लबरेज वाकया है। आप कहते हैं कि मदीना पाक में जहां मेरी रिहाइश है वहां से मस्जिद नबवी शरीफ में आते जाते मुझे एक मजजूब दिखाई देते थे। अच्छा, मजजूब कौन होते हैं? ये अल्लाह पाक के वली होते हैं और शरीयत के पाबंद होते हैं, लेकिन इन पर अल्लाह ताला की इतनी मोहब्बत गालिब आ जाती है कि इन्हें दुनिया का होश नहीं रहता, इसलिए लोग इन्हें बज़ाहिर दीवाना समझते हैं। तो खैर, अल्लामा मंजूर अहमद साहब कहते हैं कि मुझे वो रोज दिखाई देते थे, मगर मैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता था, आम दीवाना समझ के गुजर जाता था। एक दिन कहते हैं मैं रौज़तुल जन्ना, रियाजुल जन्ना, जन्नत की जो क्यारी है, सुभान अल्लाह, ये मदीने पाक में वो खास मकाम है जो रोज़ा रसूल और मिंबर अनवर के दरमियान, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुछ इस तरह फरमान है कि मेरे रोज़े और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। हाँ, ये खास जन्नत का टुकड़ा है, और जो मदीने गए हैं सुभान अल्लाह उन्हें मुबारक हो, और जो रियाजुल जन्नत में गए हैं उन्हें तो और मुबारक हो कि आप जन्नत में हो आए। शायर कहते हैं ना, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है। तो अब वो कहते हैं मैं रियाजुल जन्नत गया, तो अब उसके बाद जन्नतुल बकी गया। जन्नतुल बकी क्या है? ये वो कब्रिस्तान है जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, बिल्कुल नबी पाक के कदमों में है। और सुभान अल्लाह 10,000 कमोबेश सहाबाए किराम जन्नतुल बकी में मदफून है। तो अब आप सोचेंगे क्या कमाल का कब्रिस्तान कि जहां 10,000 सहाबा, वो कब्रिस्तान का नाम ही जन्नतुल बकी है, और रियाजुल जन्ना जन्नत की क्यारी है। तो आप कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि सुभान अल्लाह, क्या कमाल की बात है कि मदीना पाक कितनी मुबारक जगह है कि जहां 2 जन्नतें हैं, रियाजुल जन्ना भी है और जन्नतुल बकी भी है। कहते मैं यही सोच रहा था, तो वही मजजूब मुझे नजर आया। उन्होंने कहा, ए भाई इधर आओ, या अखी ताल, ए भाई इधर आओ, इस्मा कलामी, मेरी बात सुनो। वो कहता है मैं करीब हो गया। तो वो कहता है मेरे कांधे पर उन्होंने हाथ रखा, किबला अल्लामा मंजूर अहमद साहब फरमाते हैं, मेरे कांधे पर उस मजजूब ने हाथ रखा और कहा वल्लाहिल अज़ीम अल्लाहु हय्युन व रसूलुहु हय्युन। कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह पाक भी जिंदा है और अल्लाह की अता से उसके रसूल भी जिंदा है।
तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आगे क्या कहते हैं वो कहते हैं वल्लाहिल अज़ीम अल्लाहु यंजुरु व रसूलुहु यंजुरु, कहते हैं अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह पाक भी देख रहा है और रब की अता से उसके रसूल भी देखते हैं। और फिर ये कसम उठाने के बाद वो मज़मूम मुझे कहते हैं वल्लाहिल अज़ीम अल मदीनतु कुल्लुहा जन्नतुल फिरदौस। सुनो सुनो, मदीने में दो जगह नहीं बल्कि पूरा मदीना ही जन्नत है, वो भी जन्नतुल फिरदौस है। अच्छा, आप कहते हैं मेरे तो दिल में ख्याल आया था ना कि मदीने में तो दो जन्नतें हैं, जन्नतुल बकी भी है, रियाजुल जन्ना भी है। अल्लाह अकबर, वो जो है मुझे कहते हैं सुनो, दो नहीं पूरा मदीना ही जन्नत है। अब ये बात इश्क वाली बातें हैं, हाँ ये उशाक की बातें हैं। हो सकता है कि ये बात वजाहत कर दूं कि यकीनन जन्नत की इस्तिलाह तो जन्नत में बोली जाती है, ये इश्क वाली बातें हैं। और सुभान अल्लाह, मदीना मुनव्वरा में कई वादियों के बारे में नबी पाक ने फरमाया कि ये वादी जन्नत में से है। ओहद पहाड़ के बारे में फरमाया कि ओहद पहाड़ ये जन्नती पहाड़ है। रियाजुल जन्नत के बारे में नबी पाक ने फरमाया कि ये जन्नत की कियारियों में से कियारी है। मगर सुनो, जो नबी पाक के रोज़ा अनवर में, कब्र मुनव्वर में, अब जरा सुनिएगा, प्यारे आका के जिस्म अक़दस से बिल्कुल साथ टच होती हुई जो जगह है ना, जो जमीन का टुकड़ा है, सुभान अल्लाह, ये जन्नत तो क्या अर्श आज़म से भी अफज़ल है, क्योंकि वो खास हिस्सा है जमीन जहां नबी पाक का जिस्म अतहर जमीन से टच हो रहा है, यानी कब्र अनवर का जो अंदरूनी हिस्सा है उसका सानी तो कायनात तो क्या जन्नत में भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि खुद रसूल पाक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम वहां मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। और फिर सैयदी मौलाना हसन रज़ा खान साहब कहते हैं ना, सेरे गुलशन कौन देखे तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़। अब किसी के दिल में ख्याल आ रहा होगा कि जन्नत से ज्यादा मदीने का जिक्र, बार बार मदीने की बात क्यों करते हैं। आओ मैं आपको इमाम बुखारी के भी उस्ताद सुभान अल्लाह मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाहि तआला ने एक हदीस पाक जिक्र की है, वो हदीस सुनिएगा, बड़ी मशहूर हदीस शरीफ है। सहाबी रसूल हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला ने बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने सबसे पहले क्या चीज पैदा फरमाई? तो नूर वाले आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुआ नूरु नबी का या जाबिर, यानी ए जाबिर, अल्लाह पाक ने जो सबसे पहले चीज पैदा फरमाई वो तुम्हारे नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक है। हम वैसे ही नहीं कहते अव्वल की आमद मरहबा, हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल आता हो, नबी पाक तो आखिरी है, ये अव्वल की आमद मरहबा क्यों कहते हैं? अरे मेरे आका अव्वल भी है, उनकी जो तख्लीक हुई है वो सबसे पहले हुई है, और वो दुनिया में जो तशरीफ लाए हैं वो सबसे आखिरी नबी बन के आए हैं। अब सुनो, नबी ये बात कहते हैं, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले अगर कोई चीज पैदा फरमाई तो तुम्हारे नबी का नूर है। फिर रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, अल्लाह पाक ने इस नूर को पैदा फरमाकर 12,000 साल मकाम कुर्ब में रखा, फिर इस नूर के 4 हिस्से किए, उसके 3 हिस्सों से अर्श, कुर्सी और अर्श उठाने वाले फरिश्ते पैदा फरमाए, और उस नूर पाक के 4थे हिस्से को फिर 12,000 साल तक मकाम में मोहब्बत में रखा। फिर 12,000 साल के बाद उसके 4 हिस्से किए, एक हिस्से से कलम, एक हिस्से से लौह और एक हिस्से से जन्नत बनाई। अब जरा गौर फरमाइए, वो जन्नत जो मकाम रहमत है, वो जन्नत जिसका नेक लोगों से वादा किया गया है, वो जन्नत जिसके कुरान और हदीस के फज़ाइल मौजूद हैं, वो जन्नत जिनके नूर के एक हिस्से से बनी हो। अरे वो नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में मौजूद है उसे मदीना कहा जाता है।
यानी आका अलैहिस्सलाम के नूर के एक हिस्से से जन्नत बनाई गई है, तो यकीनन जन्नत का बड़ा मकाम है। मगर बताओ ना, जहां नूर वाले आका मौजूद हो उस मदीने का आलम क्या होगा, है उस शहर की बरकतों का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत जो है, क्या बात है आला हजरत की, कमाल की बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं, इतना जब बुलंदी जन्नत पे किस लिए है, बहुत बुलंद है जन्नत, बहुत बड़ा मकाम है। आला हजरत कहते हैं, मैं बताता हूँ, जन्नत की बुलंदी और खूबसूरती पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। इतना अजब बुलंदी जन्नत पे किस लिए, इतना जब बुलंदी जन्नत पे किस लिए, जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं कि भीख ये किस ऊंचे घर की है, देखा नहीं ये भीख किस ऊंचे घर की है। आका के घर की भीख है ना, तो उसका मकाम तो बुलंद होना ही है ना। एक और जगह लिखते हैं, अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग, बहुत ऊंची जगह पर जन्नत है। सुभान अल्लाह। जन्नत सातों आसमानों से भी ऊपर है, और जन्नत की जो छत है ना वो अर्शे आजम है। फरमाया है जन्नत इतनी ऊंची है, आला हज़रत कहते हैं कि फिरदौस का दिमाग जो है ना इतना ऊंचा हो गया है कि अर्शे बरी तक पहुंच गया है। यकीनन बड़ा काम, बड़ा नाम है जन्नत का। सुनो, कहते अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग, उतरी हुई शबीह तेरे बामो दर की है। क्या बात है मदीना पाक की। सुभान अल्लाह। अभी जब तक नबी पाक मदीने में हैं, हम मदीना मदीना करते रहेंगे, मदीने की हाजिरी को तड़पेंगे, और जब मेरे आका मदीने से जन्नत में चले जाएंगे तो हम जन्नत में आका के पीछे पीछे चले जाएंगे। हैं, जिधर आका है उधर हमने जाना है ना। गुलाम का क्या काम है, हैं? जिनका कलमा पढ़ा, जिनसे शफाअत लेनी है, जिनके पीछे जन्नत में जाना है, वो आका मदीने में है। तो सारी दुनिया में दीवाने, चाहे वो लंदन में रहते हो, पेरिस में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, लेकिन जब जिक्र मदीना होता है तो उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल बेकरार हो जाता है, क्योंकि आका मदीने में है। अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, फरमाते सारे दीवाने बेताब हैं इसलिए, सारे दीवाने बेताब है इसलिए, शाह की कब्र अनवर मदीने में है, सब रसूलों का अफसर मदीने में है, मेरे आका मदीने में है, तो हमारा दिल भी गोया मदीने में है। और सुभान अल्लाह, कुरान मजीद फुरकान हमीद में मदीना पाक का जिक्र हुआ। याद रखिए, अल्लाह पाक ने कई मकामात पर मदीना मुनव्वरा का जिक्र फरमाया। मसलन कुरान मजीद में एक जगह पर मदीना मुनव्वरा को मुदखल सिद्क़िन यानी दाखिल होने की सच्ची जगह फरमाया। एक मकाम पर मदीना मुनव्वरा को दारुल हिजरत यानी हिजरत का मकाम फरमाया, और दारुल ईमान ईमान का घर फरमाया। एक मकाम पर इस मुबारक शहर को हसना यानी खूबसूरत कहा गया। इस मदीना पाक की एक बड़ी अहम फजीलत यह है कि रब्बे कायनात ने कुरान करीम में इसे अर्दुल्लाह यानी अल्लाह की जमीन फरमाया। चुनांचे इरशाद होता है, अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरू फीहा। तर्जुमा कंजुल इरफान, क्या अल्लाह की जमीन कुशादा ना थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। उलमा फरमाते हैं इस आयत में अर्दुल्लाह से मुराद मदीना पाक है। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह पाक ने मदीना मुनव्वरा को अर्दी यानी मेरी जमीन फरमाया। इरशाद होता है, या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्दी वासिअतुन फइय्याया फअबुदून। अल्लाह फरमाता है, मेरे मोमिन बंदो, बेशक मेरी जमीन वसी है, तो मेरी ही बंदगी करो। सुभान अल्लाह। तफसीर सिराजुल जिनान में है, यह आयत मक्का मुकर्रमा में मौजूद उन कमजोर मुसलमानों के हक में नाजिल हुई जिन्हें वहां रहकर इस्लाम पर अमल करना, इस्लाम की तालीमात को फैलाना और जिंदगी को गुजारना बड़ा मुश्किल था, खतरा था, तकलीफें थी, तंगी में थे। अल्लाह पाक ने उनको तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मेरी इबादत तो जरूरी है, यहाँ रहकर नहीं कर सकते तो मदीने शरीफ हिजरत कर जाओ कि वो वसी जमीन है। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए, मदीना मदीना है और उसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है, और मदीना सहाबाए किराम जब वहां
गए, खुद नबी पाक वहां गए तो किस तरह मदीने वालों ने वेलकम किया। और जब से मेरे आका मदीने गए हैं, सुभान अल्लाह, जब से कदम लगे हैं रिसालत माआब के, जब से कदम लगे हैं रिसालत माआब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। उसके बाद से जो इस्लाम फैला सारी दुनिया में, अल्लाह अकबर। और आज भी मदीने में कोई गुनाहगार पहुंच जाए, आज भी मदीने में कोई दुनिया भर का सताया हुआ पहुंच जाए, दिल को एक ठंडक और एक करार मिल जाती है। जैसे यह बंदा थका हुआ माँ की गोद में पहुंचता है, उसे सुकून मिलता है, मदीने में उससे ज्यादा सुकून है। क्या खूबसूरत बात आला हज़रत लिखते हैं, मदीने के खेते खुदा तुझको रखे, मदीने के खेते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, जो मदीने जाते हैं ना, आला हज़रत ने खूब समझाते हैं, कहते हैं मदीने जा रहे हो, पता है कहाँ जा रहे हो, ये कदम रखने की जगह नहीं है, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, अरे सर का मौका है। यकीन करो मदीना मदीना, कुछ चीजें अल्फाज में बयान नहीं हो सकती हैं। किसी से पूछो ना मदीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। यकीन करो अल्फाज में मदीना बयान नहीं होता, मदीना महसूस किया जाता है। मदीने की फजाएं बंदा अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, वहां जाकर पता चलता है मदीना कैसा। शायद कहते हैं ना, मदीने आके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फज़ा संजीदा संजीदा, ये वही जाकर समझ आता। अशार यहाँ पढ़ ले आदमी, मगर जब शहर मदीना में पहुंचता दिल पर जो सकीना तारी होता, जो मदीने की फजाओं की खुशबू है, जो सुकून, जो इत्मीनान, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। आए मदीने पाक के बारे में एक हदीस पाक सुनो। सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक के हक में यूं दुआ फरमाई। आका फरमाते हैं, ए अल्लाह पाक, जितनी बरकत तूने मक्का मुकर्रमा में रखी है, उससे दुगनी बरकत मदीना मुनव्वरा में रख दे। आए हाय हाय, इस हदीस पाक की शरह में उलमा फरमाते हैं, इस हदीस पाक की बरकत से ज़ाहिरी और बातिनी दोनों बरकतें मुराद है। यानी दुआए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना यह है कि ए अल्लाह पाक, मदीना पाक की इबादत में, मदीना पाक के रिज़्क़ में मक्का पाक की निस्बत दुगनी बरकत अता फरमा। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, मदीना पाक में रिज़्क़ की बरकतें तो आज भी आंखों से देखी जा सकती हैं। वहाँ हर तरह के फल फ्रूट मुयस्सर होते हैं, वहाँ की आबो हवा ऐसी प्यारी है कि ऐसी मक्का मुकर्रमा में नहीं। फैसला इश्क ये है कि मक्का पाक की इबादत का सवाब अगरचे ज्यादा है कि वहाँ एक नमाज का सवाब 1,00,000 के बराबर है, मगर मदीना पाक की इबादत में अल्लाह पाक का कुर्ब ज्यादा और इसका दर्जा आला है। सुभान अल्लाह है, तैयबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। सुभान अल्लाह, मक्का भी हमारा, मदीना भी हमारा। सुनो सुनो, मदीना पाक की बरकत में से बरकत ये भी है कि वो मुबारक शहर है जहां दिल की मुरादें पूरी होती हैं। सुभान अल्लाह, सैयदी आला हज़रत क्या खूबसूरत बात फरमाते हैं ना, अरे दिल की मुराद तो जितने मदीने गए उनसे पूछ लो, अभी तो ख्याल आता है, अभी तो जहन में बात आती है और मदीने में वो बात पूरी हो जाती है। क्या खूबसूरत बात आला हज़रत फरमाते हैं कि मंगता कहा
रात उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। मंगता हाथ उठाता है, अभी कहता भी कुछ नहीं है और झोली भर दी जाती है। आप फरमाते लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। जरा बात समझने की है, भीख तो कभी भी मजे की नहीं होती। कभी कोई भिखारी कहता है भीख में मजा, बेचारे किसी को पैसे मांगने पड़ जाएं, उसका दिल रो रहा होता है, अंदर से बड़ा घबराया हुआ होता है कि यार ऐसा वक्त आ गया कि मुझे किसी से मांगना पड़ेगा, जबान नहीं साथ देती है, लब कांप रहे होते हैं। जो खुददार आदमी होते हैं वो कहते हैं मर जाऊं अगर किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं हैं। और अल्लाह से दुआ भी यही करनी चाहिए कि अल्लाह सारी जिंदगी हमें देने वाला बनाइयो, कभी मांगने वाला ना बनाइए। मगर एक भीख ऐसी है, एक दरबार ऐसा है जिधर भीख मांगने का भी अपना मजा है, जहां भिखारी बन के बंदा प्राउड फील कर रहा होता है, जहां भिखारी बन के शर्मिंदा नहीं बल्कि वहां भिखारी बन के फख्र महसूस कर रहा होता है। आला हज़रत कहते हैं ना, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, लफ्ज़ गदा का माना भी समझ लो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गदा फारसी का लफ्ज़ का माना भिखारी। आला हज़रत कहते हैं उस गली का भिखारी हूं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अरे मैं अकेला ही थोड़ी मांग रहा हूं, मेरे आका का दर वो है जहां दुनिया के बादशाह, दुनिया के सदर, दुनिया के शहंशाह आते हैं और अपनी झोलियां फैलाते हैं। मैं भी उसी गली का फकीर हूं और मेरे आका सभी को अता फरमाते हैं। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और सुभान अल्लाह, फिर जब बंदा मांगता है ना तो उस मांगने में भी बड़ा मजा आ रहा होता है। अल्लाह कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। आंखें बंद करके बंदा इल्तिजा करता है और झोलियां फैलाए होता है। कहते कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और हुजूर आपसे क्यों ना मांगे, बल्कि ऐसा मांगेंगे जो दुनिया में किसी और से नहीं मांगते। मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ना है ना हाजत अगर की है। सुभान अल्लाह, हुजूर कभी किसी को मना नहीं फरमाते, बल्कि बड़ी इश्क वाली बात पिछले दिनों एक मुफ्ती साहब से सुनी, ईमान ताजा हो गया। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में अगर कहीं ला कहा है तो वो कलमा तैयबा में कहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहां ला कहना जरूरी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कहा नबी पाक ने अगर ला कहा है तो कलमा पाक में कहा है, वरना जो आया है आका ने उसको अता ही फरमाया है। आला हज़रत ऐसे नहीं कहते, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। तेरा नहीं नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और जो मदीने गए हैं सबके पास दास्तानें होती हैं, यार ख्याल ही आया था, अभी तो सोचा ही था और ये काम हो गया। और ऐसे वाक़यात किताबों में भी मौजूद हैं। इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने दो दोस्तों के साथ कहते हैं मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। 2 दिन से भूखे थे, खाना नहीं खाया। अब दरबार रिसालत में हाजिर हुए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने किसी को ख्वाब में तशरीफ लाकर इन्हें खाना पहुंचाने का हुक्म इरशाद फरमाया। और वो बंदा जो है आपके लिए खाना लेकर आया कि आका मदीना ख्वाब में आए थे, आपके लिए खाना भिजवाया। इसी तरह हजरत अहमद बिन नफीस रहमतुल्लाहि तआला अलैह बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। भूख लगी थी, सखियों के सखी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी और एक शख्स आया, बेहतरीन खाना लेकर आया और कहा पेट भरकर खा लीजिए, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे आपकी मेजबानी का हुक्म दिया। आए हाय कैसी मुरादें पूरी होती हैं। हजरत अहमद बिन सूफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पैदल सफर करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे। जंगलों से गुजरते हुए सख्त दुश्वारियों के बाद जब रोज़ा रसूल पर पहुंचे तो वहां पहले सलाम अर्ज किया और नबी पाक के कदमों में ही रोज़े के करीब ही आराम करने लगे। ख्वाब में नबी पाक तशरीफ लाए, शफकत भी फरमाई, खर्च के लिए चांदी के सिक्के दिरहम भी अता फरमाए। अल्लाह अकबर। इसी तरह हजरत अबुल खैर रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके बारे में आता है कि जब रोज़ा रसूल पे पहुंचे तो कहते हैं अना वैफुका या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं आपका मेहमान हूं। सुभान अल्लाह। अब नबी पाक के मिंबर के पास आंख लगती है, ख्वाब में
दीदार भी करवाया, एक रोटी अता फरमाई। हजरत कहते हैं आधी रोटी तो ख्वाब में खा ली, जब आंख खुलती है तो आधी रोटी हाथ में भी मौजूद है। हाँ, ये जलवे आज भी जारी हैं, ये आज भी इनायतें जारी हैं। बस वो दिल से पुकारने वाला चाहिए, वो नबी पाक से वो कनेक्शन और वो मोहब्बत रिक्वायर्ड है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख भी तो चाहिए ना, जिनके पास है उन्हें नसीब हो जाता। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर नजर क्या देखे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। तमन्ना सच्ची हो तो कर्म आज भी होता है। आशिकों के इमाम, बरेली के ताजदार सैयदना इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप भी तो मदीने गए थे ना, और आप रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए। दिल में तमन्ना क्या थी कि नबी पाक का दीदार करना है, प्यारे आका का दीदार करना है। रोज़ा रसूल पर सुनहरी जालियों के रूबरू खड़े हुए सारी रात दुरूद पढ़ते रहे। याद रहे, आशिकों को आजमाया जाता है, उनकी तड़प का इम्तिहान लिया जाता है। सुभान अल्लाह, आप रोते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, सारी रात हो गई, आपको दीदार नसीब न हुआ। और अब सैयदी आला हज़रत तो कमाल है ना, आपने कलम उठाया और कमाल का इस्तिगासा, कमाल का कलाम लिखा। आप लिखते हैं वो सुए लाल अज़ार फिरते, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी, कैसे परवानावार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। लिखते गए जो उसका मकता लिखा ना, कमाल लिखा है। जब ये पाक से तवज्जो दरकार हो ना, तो कभी अश्क बार आंखों से ये मकता पढ़ा करो। आला हज़रत ने क्या लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, ऐ रज़ा तेरी बात क्यों सुनी जाएगी, तेरी हैसियत क्या, तेरी औकात क्या। प्यारे आका के दरबार में तो बड़े बड़े आशिक मौजूद हैं ना, बड़ी इंतसारी की आपने। क्या कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। जब इस इंतसारी का, इस आजिज़ी का मुजाहरा किया, तो सुनो नबी पाक ने कैसा करम किया कि बरेली के ताजदार हमारे इमाम को जागती आंखों से अपना दीदार अता फरमा दिया। हाँ, दीदार आज भी होता है, कर्म आज भी होता है, बस मांगने वाला चाहिए, है सच्चा भिखारी चाहिए। कर्म आज भी होता है। अल्लाह पाक आज हमें मदीना मुनव्वरा की इन मुबारक बातों के बरकत से जल्दी जल्दी हाजिरी मदीना भी नसीब फरमा। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते अल मदीनतु कल कीरी तनफी खबतहा व यंसउ तय्यबहा। आका फरमाते मदीना भट्टी की तरह है जो लोहे के मैल को दूर कर देती है और अच्छे को खालिस कर देती है। सुभान अल्लाह, ये भी मदीना पाक की निराली शान है। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, मालूम हुआ कि ज़मीने मदीना में खोटों को निकालने, घरों को छांट लेने की तासीर शुरू ही से है और आखिर तक रहेगी। जो मुनाफिक या गैर मुस्लिम वहां मर भी जाए, वहां दफन भी हो गए, उनकी लाशें वहां से निकाल दी गई। गर्ज के ज़मीने मदीना किसी मुनाफिक को जिंदगी में ही निकाल देती है और किसी को बादे मौत निकालती है। हाँ, कुर्बे क़यामत में छांट का असर नमूदार होगा, जिसे हर शख्स अपनी आंख से देख लेगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दज्जाल ने आना है, याद रहे, क़यामत से पहले दज्जाल ने आना है। एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, उस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने 3 मर्तबा फरमाया, यौमुल खिलास व मा यौमुल खिलास, सफाई का दिन क्या है। अल्लाह अकबर। सहाबा ने कहा, हुजूर इससे यौमुल खिलास से, सफाई के दिन से क्या मुराद है। प्यारे आका ने फरमाया कि क़यामत के करीब दज्जाल आएगा और बहुत पहाड़ पर चढ़कर मदीना तैयबा की तरफ देखेगा और अपने साथियों से कहेगा, तुम वो सफेद महल देख रहे हो, ये अहमद मुश्तबा की मस्जिद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दज्जाल मदीना पाक में आने की कोशिश करेगा, मगर मदीना मुनव्वरा के सब रास्तों पर फरिश्ते हिफाजत के लिए मौजूद होंगे, लिहाजा दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। अब मदीना पाक के करीब एक खाली जमीन पर ठहरेगा। फिर मदीना मुनव्वरा में 3 ज़लज़ले आएंगे, याद रखिएगा। क़यामत से पहले
मदीना मुनव्वरा में 3 ज़लज़ले आएंगे जिससे घबराकर सारे मुनाफिक मदीने से निकलकर दज्जाल के पास पहुंच जाएंगे। आका ने फरमाया ये यौमुल खिलास यानी मदीना पाक की सफाई का दिन होगा। आशिक होंगे, दीवाने होंगे, मदीने पाक से मोहब्बत करने वाले होंगे, वो इस ज़लज़ले के बाद भी मदीने को छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे मदीना छोड़ के कहां जाना है, अगर मौत ने भी आना है तो इससे अच्छी जगह कौन सी है। आका फरमाते हैं जिसका मज़मून है कि तुम में से जिस हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। तो जो सच्चे ईमान वाले होंगे वो उन ज़लज़लों से भी मदीना को छोड़कर नहीं जाएंगे और मुनाफिक मदीने से निकल जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं ना, ठिकाना मिल गया है फातिहे महशर के दामन में, मदीना छोड़ कर अब उनका दीवाना न जाएगा। मदीना छोड़ कर अब उनका दीवाना न जाएगा। बड़ी मुश्किल से आया है पलट कर अपने मरकज में, मदीना छोड़ कर अब उनका दीवाना न जाएगा। क्या क्या जिक्र करूं मदीने का, जितनी बात करें मदीने की थोड़ी है। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला बहुत बड़े और मशहूर वलीउल्लाह है। एक मर्तबा आपको मदीना मुनव्वरा की हाजिरी की शहादत मिली तो आप रोज़ा कुरनूर पर हाजिर हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में खड़े रहे सलाम अर्ज करके और अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ए रब्बे करीम, मैं तेरे महबूब के रोज़े पर हाजिर हूँ। ए प्यारे अल्लाह, तू मुझे नामुराद ना लौटाना। गैब से आवाज आई, ए बंदे, हमने तुम्हें अपने महबूब के दर पर आने की इजाजत ही तब दी है जब तुम्हें पाक करना मंजूर कर लिया। अब तुम और तुम्हारे साथ ज़ियारत करने वाले सब मग़फ़िरत याफ्ता लौट जाओ। बेशक अल्लाह पाक तुमसे भी राजी हुआ और उन सब से राजी हो गया जिन्होंने प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार कर लिया। ये दीदार भी कमाल का है। आका फरमाते मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। एक बड़ी ईमान अफरोज हदीस है, आखिरी हदीस, फिर बयान को मैं इंशाअल्लाह समेटता हूं। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी रदियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं इन्नल ईमान ला यरिजु इलल मदीनती कमा तरिजुल हय्यतु इला जुहरिहा। फरमाते बेशक ईमान मदीने की तरफ सिमट आता है जैसे सांप बिल यानी अपने दिल की सुराख की तरफ सिमट आता है। ये बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक है। उलमा किराम इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, इस हदीस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने में ईमान के सिमटने को सांप के साथ तशबीह दी है। यानी फरमाया कि सांप अपने सुराख में चला जाता है, ऐसे ही ईमान मदीने में चला जाएगा। गौर करें, जब सांप अपने बिल से बाहर निकलता है, अपनी जरूरत की चीजें लेता है, खाना वगैरह ढूंढता है, तो अब उसके घूमते घूमते सूरज की धूप भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, गर्द भी लगती है, खाल भी पुरानी हो जाती है, कुछ अरसा गुजारता है, लेकिन जब उसके बाद वो छुप जाता है, बाहर नहीं निकलता, तो उसकी खाल फ्रेश हो जाती है, उसकी कैंचनी बदल जाती है, ओल्ड स्किन उतर जाती है, चमकदार और ताजा स्किन आ जाती है। उलमा कहते हैं जब बंदा मदीने से दूर रहता है और मदीने से दूर रहता है तो उसे गुनाहों की गर्द भी लगती है, बदअमालियों की धूप भी लगती है। मदीने से दूरी की बिना पर दुनिया का गर्दो गुबार और दुनिया की मोहब्बत भी घर कर जाती है। मगर जब मदीना आका के कदमों में बंदा पहुंच जाता है तो उसकी वो तमाम गर्द उतर जाती है और ईमान उसका तरोताजा हो जाता है। गोया आशिक रसूल का ठिकाना मदीना है। मदीने जाऊंगा तो ईमान ताजा हो जाएगा, मेरी गर्द उतर जाएगी, मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे और मेरे इश्क रसूल में मजीद इजाफा हो जाएगा। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरे मौला
हम कमजोर बंदे हैं, हम नातवान बंदे हैं, यकीनन इस काबिल भी नहीं कि मदीने और मक्का पाक को आ सकें। इतने बड़े गुनाहगार को कौन अपने घर बुलाता है, इतने बड़े नाफरमान को कौन अपने बारगाह में बुलाता है। ऐ अल्लाह, हम ये भी जानते हैं कि हमारी कोई बात न माने हम उसको अपने घर नहीं बुलाते। ऐ अल्लाह, हमने तेरी बड़ी नाफरमानियां की हैं, तेरे रसूल की बहुत सारी नाफरमानियां की हैं। काबिल तो नहीं कि मक्का पाक और मदीना तैयबा आ सके, मगर मौला तू हमारा भी तो मौला है, हम तेरे बंदे हैं, तुझसे न मांगे तो किससे मांगे मालिक। ऐ परवरदिगार, तेरे नबी के उम्मती हैं, गुनाहगार बड़े हैं, अगर हज कर लेंगे तो कोई मग़फ़िरत की सूरत बन जाएगी, तेरे घर के सामने आकर दुआएं करेंगे, अल्लाह तेरी रहमतों को लूट लेंगे और तेरे हबीब के दर चले जाएंगे तो शफाअत की खैरात मिल जाएगी। ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार तरस रहे हैं, हम तड़प रहे हैं। ऐ अल्लाह, हम में से कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास पैसे भी नहीं हैं, जिन्होंने सिर्फ तस्वीरों में काबा देखा है, तस्वीरों में गुंबद खजरा देखा है। ऐ अल्लाह, कई तो ऐसे हैं जिनको बज़ाहिर अब तो ये उम्मीद भी नहीं लगती कि हम कैसे मक्का देखेंगे, हम मदीना कैसे देखेंगे। मगर मौला, हमारी औकात थोड़ी, हमारी सोच थोड़ी, हमारी अप्रोच थोड़ी। मौला, तू तो कादिर मुतलक है, तूने इशारा करना है, तेरी कुदरत ने इशारा करना है, हमारे इंतजाम हो जाने हैं। मुसलमानों के इज्तिमा में हम तेरे दरबार में दुआ करते हैं, हमें जल्दी जल्दी मक्का पाक की हाजिरी अता फरमा, हमें जल्दी जल्दी मदीना तैयबा की हाजिरी अता फरमा, और अल्लाह मकबूल हाजिरी अता फरमा। और जब आखिरी वक्त आए, हमें ईमान वाली, आफियत वाली, मदीने वाली मौत नसीब फरमा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दावत इस्लामी का माहौल बड़ा कमाल का माहौल है। आज आम नौजवानों से मिले तो कोई लंदन के ख्वाब देखता है, कोई यूरोप के ख्वाब देखता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कमाल है ये दावत इस्लामी का माहौल, जो हमें इन बेहुदा और रंगीन महफिलों से निकाल कर हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अता फरमाता है, हमें मक्के मदीने की यादें अता फरमाता है। आज का नौजवान लंदन और पेरिस के ख्वाब देखता है, मगर दावत इस्लामी के माहौल में आए तो उसके तसव्वुर में कभी काबा होता है और कभी मदीना होता है। उसकी आंखें भी बहती है तो याद रसूल में बहती हैं। वो रात जब आंख भी बंद करता है तो इस तसव्वुर से करता है कि काश आज करम हो जाए और ख्वाब में ही मदीने का दीदार नसीब हो जाए, मदीने वाले का दीदार नसीब हो जाए। आओ इस माहौल से वाबस्ता हो जाए, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहें, मदनी काफिलों में सफर करते रहें, इंशाअल्लाह जरूर करम होगा। और कभी ऐसा जरूर होगा कि बनेगा जाने का फिर बहाना, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने 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 वाले बुला ले बुला ले। इंशाअल्लाह आका जरूर बुलाएंगे, लेकिन हम दुरूद पाक पढ़ते रहें, नमाजों की पाबंदी करते रहें, उनकी सुन्नतों पर अमल करते रहें। दावत इस्लामी के माहौल में ये नेकियां करना आसान हो जाता है। तो नियत करें इंशाअल्लाह अब पाबंदी से हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।